साईं राम जी आप सभी को और आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर ये कपड़ा है, इसको नाप रही हूँ मैं कितना कपड़ा है। और अगर आप सिलाई करते हो तो सबसे पहले कपड़े को ही नापना चाहिए कि वो कपड़ा कितना है और हमारा जो हम सिलना चाहते वो बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये 2.5 मीटर कपड़ा है, सूट मैंने सिल लिया है, अभी वो भी दिखाऊंगी। और यहाँ पर बैठ गई हूँ मैं सलवार कटिंग करने के लिए। तो पहले जब भी मैं अपनी किसी कपड़े की ब्लॉग डालती हूँ ना, तो मेरे पास कमेंट आते हैं कि दी अपने कैसे कटिंग करते हैं वो भी वीडियो बताया कीजिए कि आप कैसे क्या लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, मैं अपनी सलवार बना रही हूँ। सबसे पहले कपड़े को नाप कर बराबर काटना है, तो इसलिए निशान लगा लीजिए। मेरी 39 इंच सलवार है, तो 39 इंच पर आप इंची टेप रख कर 6 इंच उसमें से घटा दीजिए बेल्ट के लिए। और 33.5 इंच मेरा आ रहा था, वही मैंने निशान लगा दिया है। ये जो निकाल रहे हैं ये हम पार्ट्स निकाल रहे हैं, जो कि पैर के आगे जो होते हैं, कलियाँ पीछे होती है जो लगाते हैं, और जो मैन घुटने पे जो होते हैं उसको पार्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कटिंग करने से पहले जिनसे मैंने सिलाई सीखी है अपने गुरु का नाम लेकर, और कोई भी भूल चूक हो जाए उसके लिए मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। यहाँ पर मैंने कपड़े को इस तरह से काट लिया है। ये हमारे जो घुटने पे लगेंगे, जो पैर बोलते हैं उसका है ये, और इसको मैंने अच्छे से नाप लिया। अब जो बेल्ट लगेगी हमारी उसके लिए 4 इंची कपड़ा हम इसी में से निकालेंगे। इस तरह से यहाँ से भी नाप लिए, यहाँ से भी नाप लिया, और ये अच्छे से 4 इंची को डबल किया हुआ है मैंने, तो ये 8 इंची हो गया। 2 इंची हमारा नेफे में मुड़ जाएगा और 6 इंची की हमारी कंप्लीट बेल्ट लग जाएगी। तो इसको कटिंग करके मैंने साइड हटा दिया है। अब निकालेंगे कलियाँ। तो इसको इस तरह से रखिए, और जो पैर है मैं बार बार उनको पैर ही बोल रही हूँ, क्योंकि पैर ही बोलते हैं हमारी भाषा में, कटिंग सिलाई की भाषा में इनको पैर ही बोला जाता है। तो यहाँ पर मैंने 7 इंची पर मोहरी का निशान लगा लिया, जो कि नीचे पैरों में जो मोहरी बनती है उसका, और ऊपर 9 इंची पर निशान लगा लेते हैं जो कि नेफे के लिए होता है। तो इस तरह से तिरछा निशान लगा लेंगे हम, और यहीं से हम कटिंग कर लेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रही हूँ, सारा मैं भी नहीं बता रही हूँ। और अभी जो टाइम है ना वो 12:30 के आसपास हो रहा होगा, तो सब्जी के तड़का लगा दिया था। सलवार काफ़ी दिन से रखी हुई थी, मैंने सोचा इसको भी कटिंग कर लेते हैं। अभी तो इसका सूट भी नहीं सिला, तो एक साइड की कलियाँ मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं दूसरे साइड की कली भी इसी तरह से रख कर कटिंग की जाती है, जैसे कि कली के ऊपर कली रख ली है। ये हमारे पीछे जिसमें प्लेट डलती है ना वो है। तो इसको भी मैं कटिंग कर लूँगी और कटिंग करके अलग हटा दूँगी। अब जो ये कपड़ा है, ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम जो नीचे मोहरी बनाएंगे उसमें लगा देंगे। और यहाँ पर ये कपड़ा जुड़ा हुआ था क्योंकि हमने फोल्ड किया हुआ था। तो यहाँ पर 4 कलियाँ हो गई हैं हमारी दोनों पैरों के लिए। ये हमारे पैर हो गए हैं। तो कटिंग कर ली है सलवार। अब मैं दिखाती हूँ कि ये किस सूट की सलवार है। तो ये देखिए, ये काफ़ी दिन से, दिवाली से पहले से, उससे भी बहुत पहले से सिला हुआ है। बस इसमें बाजू लगानी है। ये सूट है, इसी की सलवार है, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा। और सर्दी में तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है सिलाई करने का। जैसे अभी मौसम आ रहे हैं ना, जैसा मौसम अभी हो गया उस हिसाब से। तो इसको कटिंग करके रख ली है। सब्जी के तड़का लगा चुकी थी। अब बना रही हूँ मैं यहाँ पर चावल। तो ये वाला जो ब्लॉग है ये आज का ब्लॉग है। आज है शनिवार, ये शनिवार का ब्लॉग है आज का। तो यहाँ पर मैं चावल निकाल रही हूँ, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं चावल जो लाती हूँ ना वो पहले ही साफ़ करके अच्छे से और फिर डब्बे में डालती हूँ, ताकि जिस टाइम मुझे बनाना पड़े उस टाइम मुझे साफ़ करने की झंझट ना हो। तो इसीलिए मैं डब्बे में डाल देती। अपने निकाले, अपने पानी से वॉश किए और सीधा तड़का लगा दो। तो यहाँ पर चावल के तड़का लगाना रह गया है, और मैं आज आपके साथ 12 बजे से लेके और 4 बजे का रूटीन शेयर कर रही हूँ कि इस समय में मैं क्या करती हूँ। मतलब कि दोपहर के 12 बजे से लेके शाम के 12 बजे तक मेरा क्या क्या काम होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहले मैं सिलाई करती थी काफ़ी साल पहले, फिर सिलाई छोड़ दी है क्योंकि मुझे सर्वाइकल है। मैं दूसरों के भी सूट सिलती थी, मेरी अपनी खुद की शॉप थी जिस पर मैं कपड़े लेती थी और सिलाई करती थी। लेकिन फिर मुझे दिक्कत हुई, राशन की दुकान कर ली थी हमने, वो भी मैंने 5-6 साल चलाई। उसके बाद अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, कुछ नहीं करती। सिलाई इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे सर्वाइकल है, तो
तो मैं सिलाई नहीं करती। यहाँ पर चावलों में सीटी आ गई थी और ये जो अब ये बेल है, ये क्या बोलेंगे इसको, इसके फूल आने बंद हो गए, अब फूल नहीं आ रहे हैं, अब ये बस ऐसे ही है। यहाँ पर दूसरी सीटी आ गई है और ये देखिए अब इसमें फूल नहीं आ रहे हैं बेलों में। लेकिन मनी प्लांट जो है ना, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, एक एक पत्ता नया आ रहा है। यहाँ पर डूडल अपने कारनामे कर रही है, सुनिए ज़रा। कोई भी जाता है तो भौंकना शुरू कर देती है। क्या हुआ, क्यों भौंक रही है? हैं? किस लिए भौंक रही है? यहाँ पर खाना खाकर मैं लेट गई और लेटने के बाद मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो तेल लगा लेते हैं सर में, काफ़ी दिन हो गए लगाया भी नहीं था। तो और ये बोतल खाली हो चुकी है और इस बोतल का तेल मैंने ही ख़त्म किया है। ये 2 महीने में ख़त्म हो जाती है। वैसे भी मैं हमेशा मतलब 2-3 दिन में एक बार लगाती हूँ। जैसे कि मुझे कल शैम्पू करना होता है तो आज मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ, इस तरह से कर लेती हूँ। और जब मैं तेल लगाती हूँ तो भर भर के तेल लगाती हूँ, बहुत तेल लगाती हूँ, क्योंकि एक तो सर में दर्द हो रहा था और वैसे भी मैं काफ़ी तेल लगाती हूँ, 3-4 दिन में एक बार लगाती हूँ। लेकिन जब लगाती हूँ तो अच्छे से लगाती हूँ। तो यहाँ पर बालों में तेल लगा लिया था, उसके बाद सर में बहुत दर्द हो रहा था। और अब तो सोल का टाइम आ गया, घर में अंदर रहोगे ना आप तो ठंड लगती, बाहर तो फिर भी इतनी ठंड नहीं लगेगी, लेकिन अंदर कमरों में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा ही। ये तो फर्स्ट फ्लोर पे है, इसमें भी ठंड लगने लगी और ग्राउंड फ्लोर पे तो और भी ज़्यादा ठंड लगती है। उसके बाद सो के उठी, जैसे कि लेट गई थी तो हल्की सी नींद आ गई थी और चावल खाने से ना नींद आती ही आती है। उसके बाद ये लंच के बर्तन थे, यहाँ पर मैं वही साफ़ कर रही हूँ जो लंच किया था। 2-4 ही बर्तन थे, ज़्यादा बर्तन थे नहीं, तो इनको भी साफ़ कर लूँगी। और बोलना चाहूँगी ब्लॉग यहाँ तक देख लिया है और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर बर्तन धुल चुके थे और जैसे कि मैंने बोला, अगर आप एक अलग से वीडियो चाहते हो कि मैं सूट कटिंग कैसे करती हूँ, मैं ट्राउज़र कटिंग कैसे करती हूँ या मैं सिलाई कैसे करती हूँ, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी डिटेल में वीडियो बना दूँगी कि मैं किस तरह से कितना नाप सलवार में लेना चाहिए, कितना इंच ज़्यादा लेना चाहिए, कैसे लंबाई लेनी चाहिए, सारी डिटेल मैं दे सकती हूँ उस वीडियो में। वैसे तो मेरा होम टूर भी रह रखा है, लेकिन क्या करूँ, कोई और मेरे साथ है नहीं जो कि होम टूर की ब्लॉग मेरा बनवा दे, क्योंकि अकेले इंसान से होम टूर का ब्लॉग नहीं बनेगा। 2 बंदे उसमें चाहिए ही चाहिए, एक जो फ़ोन पकड़ेगा, कैमरा पकड़ेगा, और दूसरा जो होम टूर की वीडियो बनाएगा, इस तरह से। तो चलिए वो भी देखते हैं कब तक होम टूर। अब जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, आपको गाड़ियों की आवाज़ आएगी, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अब मैं कहीं और वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इसीलिए हमारे घर के बिल्कुल सामने मेन रोड है जहाँ से गाड़ियाँ आती जाती हैं, तो इसीलिए गाड़ियों की बहुत आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ या अपना ब्लॉग बनाती हूँ तो जो मेन आवाज़ होती है ना वीडियो की, ब्लॉग की, उसको मैं बहुत कम कर देती हूँ और फिर वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि गाड़ियों की बहुत आवाज़ आती है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और मेरे पास 2 कपड़े हैं, आप देख भी रहे होंगे, अभी देखने को पता चलेगा। जो मैं किचन काउंटर पे कपड़ा लगाती हूँ ना, वो मैं गैस पे नहीं लगाती हूँ। गैस पे अलग से एक कपड़ा रखती हूँ मैं, जिससे गैस साफ़ करती हूँ। और हर दूसरे दिन मैं इन कपड़ों को धो भी लेती हूँ, गर्म पानी से रात को भिगो के रख देती हूँ, या फिर 1-2 घंटे के लिए नमक डालकर और सर्फ डालकर गर्म पानी में डुबो देती हूँ। और फिर 1-2 घंटे बाद इनको कपड़ों को धो लेती हूँ, जो किचन के कपड़े होते हैं। वैसे तो कई कपड़े हैं मेरे पास, ये नहीं है कि 2 ही है। ये जैसे गंदे हो जाते हैं, इनको धोने के बाद फिर दूसरे यूज़ करती हूँ, इसलिए। तो यहाँ पर गैस भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी। और गैस तो जितनी बार खाना बनेगा, उसके बाद जितनी बार भी बर्तन धुलेंगे या किचन साफ़ होगी, तो गैस तो मैं हर वक्त साफ़ करती हूँ। उसके बाद अभी टाइम हो चुका है, 4 बजने वाले, 2 मिनट रह गई है, तो मैं लेटी हुई थी। और जैसे कि मैंने बोला, ठंड हो गई है, अब हल्की हल्की ठंड लगती है। तो अगर आप
कमरे के अंदर लेटे हो ना तो आपको कंबल लेना ही पड़ेगा। मुझे तो अभी से ठंड लगने लगी है। वैसे मौसम एकदम से ही बदला है, एकदम से ही ठंड हो गई है 2-3 दिन से। तो यहाँ पर बेडशीट को झाड़ लिया और कंबल को फोल्ड करके रख दिया है, क्योंकि शाम हो गई है और अभी दिन भी जल्दी छिप जाता है, मतलब शाम को रात जल्दी हो जाती है। तो इसलिए फिर मैं 4 बजे ही झाड़ू लगा लेती हूँ, शाम की जो झाड़ू लगाती हूँ। तो बेड वगैरह जो भी थे अच्छे से झाड़ लिए थे, उसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। वैसे तो काफ़ी प्यारे प्यारे कमेंट भी आते हैं, कोई सलाह भी देता है, कोई अच्छी बातें भी बताता है कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए आपको, तो अच्छा भी लगता है। और जब आप लोग कमेंट करके ये बोलते हैं ना, दी आज का व्लॉग अच्छा था, आप व्लॉग अच्छे बनाते हो, बहुत से कमेंट आते हैं मेरे पास कि आपके व्लॉग अच्छे लगते हैं, आप बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हो। तो उन सब के लिए थैंक यू सो मच जो आप मेरे व्लॉग देखते हैं। इतना कीमती समय है, आज के टाइम में किसी के पास समय नहीं है, लेकिन जो अपना 10 मिनट समय दे दे वो हमारे लिए बहुत होता है। तो आप लोग से फिर से एक बार दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, जो आप लोग ब्लॉग देखते हो, आप लोगों को पसंद आते हो। और बहुत से तो ऐसे होते हैं ब्लॉग देखते हैं, उनको अच्छे भी लगते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। तो मैं उनसे भी बोलना चाहूँगी, अगर हो सके तो कमेंट करके बताइएगा कि ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद ये पैरदान है जो मैंने बिछा दिया है। उसके बाद ये है कॉलिन की बोतल है, इसको मैंने फेंका नहीं है क्योंकि इससे मैं कुछ काम लेने वाली हूँ इस बोतल से। तो सबसे पहले तो इसको साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें केमिकल वगैरह रहता है। तो मैंने अच्छे से धो ली है और फिर पानी डाल लिया है। और जो हमारे छोटे छोटे प्लांट होते हैं ना, जैसे मनी प्लांट है, छोटे जो भी प्लांट है, वो जो है उन पर इस तरह से पानी का स्प्रे करने के लिए ये स्प्रे बोतल बहुत अच्छी है। स्प्रे बोतल जो होती है वो जैसे कि मिट्टी जम जाती है पत्तों पे या कुछ भी है, तो अच्छा स्प्रे करके और वो मिट्टी सारी निकल जाती है। तो ये मैंने अब इस तरह से बना ली है। बताइएगा क्या ठीक किया है मैंने, क्योंकि जो चीज़ है हमारे पास और वो यूज़ हो सकती है तो उसका काम लेना चाहिए। तो ये बस इतना ही ब्लॉग है, ब्लॉग देखा उसके लिए थैंक यू सो मच।